दोस्तों, जब से फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जनवरी 2023 में सऊदी अरबिया के फुटबॉल क्लब अल नस्र से खेलने का फैसला लिया, तो इस फैसले ने सिर्फ रोनाल्डो के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के हर चाहने वाले को हैरत में डाल दिया था। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर रोनाल्डो यूरोप को छोड़कर एक ऐसे देश क्यों जा रहे हैं जिसने स्पोर्ट्स की दुनिया में अभी तक कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है। उस टाइम तो शायद ये डिसीजन किसी को समझ नहीं आया हो, लेकिन जब से करीम बेंजेमा और नेमार जैसे प्लेयर्स की सऊदी लीग में एंट्री हुई, तब से सबको ये बात मालूम चल चुकी है कि रोनाल्डो ने कितनी अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और सऊदी अरबिया का इसमें कितना बड़ा रोल होगा। ये तो बात हुई सिर्फ फुटबॉल की, लेकिन सऊदी अरबिया का प्लान सिर्फ फुटबॉल तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनका प्लान तो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस प्लान का अंदाजा क्रिकेट फैंस को भी तब लग गया था जब सऊदी अरबिया ने आईपीएल से भी बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग को अपने देश में शुरू करने का ऐलान किया था। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सऊदी अरबिया पूरे दुनिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए काम कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले सऊदी अरबिया की हिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। कहानी शुरू होती है 1933 से, जब सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट पर साइन करके अपने देश में बाहर की ऑयल कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी। इस एग्रीमेंट के बाद देश में बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। 1960 में सऊदी अरबिया ने ईरान, इराक और कुवैत जैसे देशों के साथ मिलकर ओपेक ग्रुप को बनाया। इस ग्रुप को बनाने का एजेंडा ये था कि सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। 1970 तक सऊदी अरबिया की ग्रोथ नॉर्मल रेट से चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस आया तो सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को सबसे बड़ा बूस्ट मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी की इकोनॉमी सिर्फ 8 सालों में $15 बिलियन से $184 बिलियन पे पहुंच गई। ऑयल क्राइसिस में मिले बूस्ट के कारण सऊदी अरबिया की इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो गई। और इतना तो हम सभी को पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का सिर्फ एक कमोडिटी पर पूरी तरह से डिपेंड होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है और इसलिए अप्रैल 2016 में उन्होंने सऊदी विजन 2030 लॉन्च किया था। विजन 2030 के अंडर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरह से ऑयल पर डिपेंडेंस कम करके और नॉन ऑयल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए। सऊदी गवर्नमेंट ने अपने गोल को पूरा करने के लिए एक सोवरेन वेल्थ फंड बनाया है जिसका नाम PIF है, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग PIF के एसेट्स की कीमत $620 बिलियन से भी ज्यादा है। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि यूएस और चाइना जैसे देशों ने पिछले काफी सालों में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके और मेडल जीतकर किस तरह से अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। सऊदी अरबिया ने भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपने विजन 2030 में स्पोर्ट्स को बहुत अहम जगह दी है। 2017 से 2022 तक सऊदी अरबिया स्पोर्ट्स में ऑलरेडी $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और सोर्सेस तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उन इन्वेस्टमेंट को मिला दिया जाए जिनकी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की गई है तो फिर ये अमाउंट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम सऊदी अरब के ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें जिसने न्यूज में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, तो वो है प्रीमियर लीग के फुटबॉल क्लब न्यूकासल यूनाइटेड का टेक ओवर और एक फेमस गोल्फ लीग लिव गोल्फ में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। फुटबॉल क्लब की ये डील कितनी ज्यादा बड़ी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस टेक ओवर के कारण न्यूकासल यूनाइटेड का एसेट्स 320 बिलियन यूरो से भी ऊपर चला गया और ये क्लब दुनिया का सबसे अमीर क्लब बन गया। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इसके आसपास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही क्लब है, PSG, जिसकी वैल्यूएशन 220 बिलियन यूरोज है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट सिर्फ फुटबॉल और गोल्फ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर बड़े स्पोर्ट्स में उन्होंने कोई ना कोई प्लान जरूर बना रखा है। इसी प्लान में शामिल है WWE के साथ 1 बिलियन की डील, जिसके अंडर अगले 10 सालों तक हर साल WWE सऊदी अरबिया में 2 मेगा इवेंट्स कराएगा। 2021 में पहली बार
सऊदी अरबिया के जिद्दा इंटरनेशनल सर्किट पर फार्मूला 1 का भी मैच हुआ, जो कि एक और ऐसी $650 मिलियन की डील का पार्ट था, जिसके तहत हर साल एक फार्मूला 1 रेस जिद्दा में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग ने साल की शुरुआत में ये खुलासा किया था कि PIF ने पूरी फार्मूला 1 लीग को खरीदने के लिए उसकी ओनर कंपनी लिबर्टी मीडिया को $20 बिलियन ऑफर किए थे, लेकिन किसी वजह से ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसी ब्लूमबर्ग मीडिया ने अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि पिछले 3 साल में दुनिया के फेमस बॉक्सर एंथनी जोशुआ के 2 फाइट्स अपने देश में करवाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे और उनका प्लान सऊदी अरबिया में फ्यूचर में और भी बड़े स्टार्स के बॉक्सिंग मैचेस ऑर्गेनाइज करने का है। भले ही फार्मूला 1 और कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स का फैन बेस अभी मिडिल ईस्ट में छोटा सा ही हो, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का हमेशा से ही हॉर्स रेसिंग के प्रति रुझान रहा है और सऊदी अरबिया भी इसमें किसी से पीछे नहीं है। इसी बात का सबूत है सऊदी कप की शुरुआत, जो कि $20 मिलियन की वर्थ के साथ दुनिया का सबसे महंगा हॉर्स रेसिंग टूर्नामेंट है। इसमें कम्पीट करने के लिए दुनिया भर के सारे हॉर्स राइडर्स बेताब रहते हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या सऊदी अरबिया वर्ल्ड का स्पोर्ट्स सेंटर बन सकता है। रास्ता तो अभी बहुत लंबा है, लेकिन सऊदी अरबिया इसमें थोड़ा सा भी कामयाब हो गया तो इससे यूरोप की स्पोर्ट्स डोमिनेंस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।